ठीक है, देखिए मोनेरा जगत पे हमने क्या बताया कि जो कौन से जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल जैसे स्पायरोगायरा है, कारा है ना, ये सारे शैवाल आते हैं। फिर आता है आपका प्रोटिस्टा जगत, इनमें ये इतने लक्षण होते हैं, लक्षणों के बेस पे जीवों को रखा गया है। तो जितने भी प्रोटोजोआ एक फाइलम होता है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं, जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सब किस जगत के अंतर्गत आते हैं? आपके प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर आइए अब देखते हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई में कौन कौन से आते हैं? जितनी भी, जैसे डाइटम्स हैं, ईस्ट है, ठीक है, मशरूम है, मशरूम और ईस्ट, ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो कि इसी जो है जगत में उनको रखा गया है। ठीक है, अब देखिए फंजाई भी प्लांट्स हैं और ये पादप जगत को अलग क्यों कर दिया गया है? क्योंकि फंजाई जो होती है या फिर कवक जगत जो है, इन जीवों में या इन पेड़ पौधों में क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है? अनुपस्थित, ठीक है। और प्लांट्स में क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इस वजह से इन पेड़ पौधों को अलग कर दिया गया है और पादप जगत को अलग कर दिया गया है, क्लोरोफिल उपस्थित होगा। ठीक है, और पादप जगत के अंतर्गत जितने भी समस्त हैं पेड़ पौधे किस में आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। और जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जंतु हैं, जैसे आपका जीवाणु, प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी जिनको कैटेगराइज अलग कर दिया गया, उनको छोड़कर जितने भी बाकी जीव बचते हैं, जंतु बचते हैं, वो किस में आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए, ये तो कैटेगराइजेशन किया था आपका विटेकर ने, और अगर आप अपर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, उच्च क्लासों में जाएंगे, तो इनको कैटेगराइज कर दिया गया है 3 भाग में। ठीक है, वो आप लोग उच्च क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों में नहीं है, जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए, एक तो होता है वायरस, दूसरा वायराइड्स, तीसरा लाइकेन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं? जो वायरस होते हैं, इनका जो है कहीं ये बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ठीक है, और इनमें जो होता है आपका, ये ना तो सजीव में आते हैं ना तो निर्जीव में आते हैं। इस वजह से इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस। और वायरस की खोज करी थी इवानो वस्की ने। इन्होंने तंबाकू के पौधे पर सबसे पहले परीक्षण किया और एक प्रकार की डिसीज़ देखी। ठीक है, तब इन्होंने परीक्षण किया तो इन्होंने खोज करी कि एक प्रकार का वायरस होता है या फिर एक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानि पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को और हमारे जीवों को भी। सबसे पहले उन्होंने देखा था तंबाकू के पौधे पर। ठीक है, किस वायरस को देखा था? TMV, इसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें इन्होंने एक परीक्षण किया कि जो तंबाकू का पौधा है, जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं, मतलब कि जैसे ये संक्रमित लीव्स हैं इससे, ठीक है, पत्तियां हैं, तो इनको अगर हम इनका रस या फिर इनको पीस के दूसरे पौधे पे डाल देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये पौधा तो ख़राब था ही, इसके साथ साथ ये दूसरे पौधे को भी ख़राब कर देते हैं। तो इन्होंने इसका पता लगाया है कि ये वायरस होते हैं, लेकिन ये तो ना तो सजीव में आते हैं ना तो निर्जीव में आते हैं। इस वजह से इन्हें संयोजक कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जब ये सजीव के शरीर में इंटर करते हैं, ठीक है, तब ये क्या करते हैं? उनकी प्रोटीन से अपने पूरे शरीर को विकसित करने लगते हैं और जीवों को क्या करते हैं? जीवों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि
रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। प्लांट्स जो है अगर उसमें डिसीज़ हो जाती है तो वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें तो एड्स के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एड्स बीमारी है, ठीक है। इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो सका है। ये किस वायरस के कारण होती है? HIV, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये तो प्लांट पे हमने डिसीज़ बताई। कौन सा वायरस होता है? TMV, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तंबाकू के पौधे पे पाया जाता है। और जो जंतुओं में हो जाता है, फिर प्राणियों में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। और भी बहुत सारे वायरस है जो कि हमें संक्रमित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो वायरस हो गए। बैक्टीरिया के बारे में भी जान लीजिए। जो बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, ठीक है। इनकी खोज करी थी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज करी थी लीवनहॉक ने। देखिए, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक। कुछ होते हैं हानिकारक। लाभदायक कौन से होते हैं? जैसे कि दूध से दही जमाने पे, ठीक है। तो दही में कौन से पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और जो हानिकारक होते हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड फैलाते हैं। इसमें कौन सा पाया जाता है जीवाणु? टाइफी, ठीक है, निमोनिया। ये क्या करते हैं कि टाइफाइड बीमारी को फैलाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु और कुछ लाभदायक होते हैं, ठीक है। और ये जो जीवाणु होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आद्य बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ये उत्पन्न करते हैं मैथेनोजेन को, ठीक है। मैथेनोजेन, ठीक है। ये जो गैस है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? गाय और भैंस के गोबर से, ठीक है। जिसे हम गोबर गैस बनाते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इन्हीं आदि बैक्टीरिया के द्वारा। और यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जितने भी नए हैं या फिर इनके अलावा जितने भी हैं बैक्टीरिया आते हैं वो सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में, ठीक है। किस में रखा गया है? मोनेरा में। और अगर इनका शरीर देखें तो ये कोस्की होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है, ठीक है। और आपका सिंगल स्टैंड का DNA होता है, ठीक है। आइए अब देखिए वायरस के बारे में समझ में आया। वायराइड्स क्या होते हैं? वायराइड्स वायरस से भी छोटे जीव होते हैं, ठीक है। और जो लाइकेन है, ठीक है, ये लाइकेन आपका कवक और शैवाल आपको पता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनसे और इन पे जो है डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो वो संरचना क्या कहलाती है? लाइकेन, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, मृतपोषी या मृतोपजीवी जीव कौन से होते हैं? मृतपोषी या मृतोपजीवी जो जीव सड़े गले कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों पे डिपेंड रहकर अपना भोजन बनाते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ें सड़ गई, ठीक है, कोई भी प्लांट है वो डैमेज हो गया, किसी भी आपने देखा होगा किसी बॉडी जो है अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, ये जो जीव हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपोषी या मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और परजीवी हमने आपको बताया ही, जो कि दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आपका अमर बेल है, अमर बेल है, ये आम के पौधे पर
अपना बनाती है। ठीक है, ये कुछ टर्म थे जो कि याद रखने ज़रूरी हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, जीव जगत का वर्गीकरण, किस कैरेक्टर या किन लक्षणों के आधार पर इनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू क्लास।